हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न क्लास में देखेंगे। तो जीके का ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल 18 फरवरी में जिस टाइप से क्वेश्चंस आपको सेंटर में देखने को मिलेंगे, वही पेपर वही क्वेश्चंस आपको आज इस क्लास में करवाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं ये उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, तो आपको शुरू से अंत तक देखना है। सारे क्वेश्चंस बेहद जरूरी हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश में देश के कुल उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत गन्ने का उत्पादन किया जाता है। यानी पूरे भारत में उत्तर प्रदेश में देश के कितने प्रतिशत गन्ना का उत्पादन होता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना, लगभग 45%, 45%। देखिए, पूरे भारत में जितना भी गन्ना का उत्पादन होता है 45% जो है इकलौता उत्तर प्रदेश करता है, यूपी करता है। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 45%। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग है इनमें से, यानी इनमें से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग है। तो ध्यान से देखिएगा, चीनी उद्योग। साथियों, यह ऑप्शन नंबर डी में आपको चीनी दिख रहा है ना, तो चीनी उद्योग जो है ये उत्तर प्रदेश का एक परंपरागत उद्योग है। तो याद रखना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे देखिए, राकर मिट्टी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। देखिए, राकर मिट्टी उत्तर प्रदेश में कहां पर पाई जाती है। तो ध्यान से देखना, राकर मिट्टी जो है ना साथियों, पर्वतीय व पठारी ढालों पर पाई जाती है। उत्तर प्रदेश राज्य के पर्वतीय व पठारी ढालों पर ये राकर नामक मिट्टी पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन आपसे जब भी पूछे क्या आंसर करोगे भाई, प्रदेश के पर्वतीय व पठारी ढालों पर पाई जाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं बोली जाती है। तो इनमें से कौन सा भाषा है, कौन सी एक बोली है जो कि उत्तर प्रदेश में कहीं भी बोली नहीं जाती है। तो ध्यान से देखना, भोजपुरी तो बोली जाती है, ब्रज भाषा भी बोली जाती है और अवधी तो बोली जाती ही है, लेकिन डोंगरी भाषा जो है साथियों ये यूपी में नहीं बोली जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डोंगरी। उत्तर प्रदेश के अंदर पशुपालन विभाग की स्थापना दिए गए कौन से साल में की गई थी। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर पशुपालन विभाग की स्थापना दिए गए कौन से साल में की गई थी, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भाई उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग की जो स्थापना है साथियों 1954 में की गई थी, 1954। याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 1954 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मंत्रियों में प्रशासकीय विभागों का वितरण उत्तर प्रदेश में इनमें से कौन करता है। तो ध्यान दीजिए, मंत्रियों में प्रशासकीय विभागों का वितरण जो है ना उत्तर प्रदेश में इनमें से कौन करता है। तो याद रखना, मुख्यमंत्री है ना। और अभी वर्तमान में साथियों यूपी के सीएम कौन है, तो याद रखना योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शहीदी मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश के अंदर हर साल दिए गए कौन से जगह पर किया जाता है या होता है। तो देखिए, शहीदी मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश के अंदर हर साल दिए गए कौन से जगह पर किया जाता है। तो याद रखना, इनमें से कौन से जगह पर, तो भाई हापुड़ में। याद रखना, उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में हर साल जो है ना शहीदी मेले का आयोजन किया जाता है। आगे देखिएगा, उत्तर प्रदेश के अंदर कबीर मेले का आयोजन दिए गए कौन से स्थान पर इनमें से किया जाता है। यानी उत्तर प्रदेश के अंदर कबीर मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश के इनमें से दिए गए किस जगह पर या स्थान पर किया जाता है। तो ध्यान से देखना, करेक्ट आएगा बस्ती में, मगहर नामक स्थान पर। तो बस्ती में मगहर नामक स्थल पर जो है ना कबीर मेले का आयोजन किया जाता है उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्नवालिस की कब्र उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है। तो साथियों देखिएगा, लॉर्ड कर्नवालिस की कब्र उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद रखिएगा, गाजीपुर में। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए, गाजीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना। उत्तर प्रदेश दिवस प्रत्येक वर्ष जो है 24 जनवरी को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2018 से हुई है। 2018 में पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया गया था, तब से लेकर अभी तक जो है ना साथियों 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के किन किन स्थानों पर स्वतंत्रता से पूर्व 3 बार कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो देखिए, उत्तर प्रदेश का इनमें से वो कौन कौन सा जगह है जहां पर स्वतंत्रता से पहले तीन बार जो है ना, या 3 बार माफ करना, 3 बार कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो याद रखना, इलाहाबाद और लखनऊ दोनों ही जगह पर। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है झांसी की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर प्रदेश में झांसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, यही पूछा जा रहा है। तो देखिए झांसी की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना 1631 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा से अपने देवगिरी अभियान को संपन्न किया था। वर्तमान में कड़ा कहाँ है? अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा से अपने देवगिरी अभियान को संपन्न किया था। वर्तमान में कड़ा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा कौशाम्बी में। ऑप्शन नंबर ए कौशाम्बी करेक्ट आएगा। आगे देखिए उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र का संबंध किस जनपद से है? उत्तरी पंचाल की राजधानी कहाँ हुआ करती थी साथियों? तो अहिछत्र याद रखना। और इसका संबंध किस जनपद से है? तो देखिए करेक्ट आएगा बरेली जनपद से। ऑप्शन नंबर बी बरेली करेक्ट है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का देखिए प्रभास गिरी किसका तीर्थ स्थल है? तो उत्तर प्रदेश राज्य का ये जो प्रभास गिरी स्थल है ये किसका तीर्थ स्थल है, ये पूछा जा रहा है। तो जैन धर्म का याद रखना, जैन का। आगे देखिए बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भाई देखिए गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी श्रावस्ती, याद रखिएगा। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो साथियों देखिए महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो याद रखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ आपका? तो सारनाथ में। ऑप्शन नंबर बी सारनाथ करेक्ट है। आगे देखिए गोविंद चंद्र गढ़वाल की रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जीन विहार कहाँ बनवाया था? तो गोविंद चंद्र गढ़वाल की जो रानी थी कुमार देवी, इन्होंने धर्मचक्र जीन विहार कहाँ पर बनवाया था? तो याद रखिएगा सारनाथ में। ऑप्शन नंबर डी सारनाथ करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है जेजाक भुक्ति किसका प्राचीन नाम था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। तो जेजाक भुक्ति किसका प्राचीन नाम था? तो याद रखना बुंदेलखंड का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा बुंदेलखंड, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी देता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, ध्यान से देखिए। तो भाई प्रयाग प्रशस्ति जो है वो किसके सैन्य अभियानों के बारे में हमें जानकारी देता है? तो याद रखना समुद्रगुप्त के। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त। आगे देखिए बनारस एवं इलाहाबाद में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद रखिए बनारस एवं इलाहाबाद में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? तो भाई याद रखना कुइंद्राचार्य ने, ठीक है, कविंद्राचार्य इनको बोलते थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो साथियों देखिए मुगल शासक अकबर के द्वारा बनवाया गया इनमें से कौन सा इमारत है उत्तर प्रदेश का जो कि जिसका नक्शा जो है ना बौद्ध विहार की तरह है? तो याद रखना पंचमहल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए वह कौन से मुगल बादशाह थे जिनके विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो भाई याद रखना अकबर के विरुद्ध में। ऑप्शन नंबर बी अकबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? ये नहीं पूछ रहा है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, ध्यान से। तो देखिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था लॉर्ड हर्डिंग ने, ठीक है। कब? तो याद रखना 4 फरवरी 2016 को, माफ करना 1916 को, ठीक है। और देखिए यहाँ पर अगर पूछे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी तो फिर आपका आंसर होगा मदन मोहन मालवीय। इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है, शिलान्यास किया था लॉर्ड हर्डिंग ने और इसके संस्थापक कौन थे तो मदन मोहन मालवीय, याद रखिएगा। आगे देखिए वाराणसी से प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो राइट आएगा जोनाथन डंकन ने, याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए जोनाथन डंकन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें उत्तर प्रदेश की किस इमारत में देखने को मिलता है? तो भाई देखिए हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें उत्तर प्रदेश की किस इमारत में देखने को मिलता है? तो याद रखिएगा ताजमहल में। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए ताजमहल। आगे देखिए बहलोल लोदी ने कब जौनपुर पर अधिकार कर लिया था? तो देखिए बहलोल लोदी ने जौनपुर पर कब अधिकार किया था? तो साथियों याद रखना 1778 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन आप करना 1478 ना, याद रखिए 1478 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन के काल में उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर भारत का प्रमुख नगर बन गया था? तो देखिए हर्षवर्धन के काल में उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर है जो कि भारत का प्रमुख नगर बन गया था? याद रखिएगा कन्नौज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कन्नौज। क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें यूपी जीके का ना
यूपी जीके का टॉप 500 क्वेश्चन मैंने एक ही क्लास में करवा दिया है। आप लोगों ने अगर वो क्लास नहीं देखा है तो चैनल के अंदर जाइए और उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। मैं उस क्लास का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। एक ही वीडियो में 500 क्वेश्चन केवल यूपी जीके का मैंने कंप्लीट कराया है। उस क्लास को जरूर देख लेना आप लोग, ठीक है। तो यहाँ कन्नौज आपका राइट होगा। आगे देखिए, वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? तो वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो देखिए करेक्ट आएगा यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से। ऑप्शन नंबर ए यूनाइटेड प्रोविंस। आगे देखिए, बिली जीन किंग कप किस खेल से संबंधित है? तो भाई ध्यान दीजिए, बिली जीन किंग कप का संबंध जो है ये किस खेल से है? तो याद रखिएगा टेनिस से। ऑप्शन नंबर डी टेनिस करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, पंचेत बांध किस राज्य में बनाया गया है? तो ध्यान से देखना, पंचेत बांध जो है ये भारत के किस राज्य में है? तो भाई झारखंड राज्य में। ऑप्शन नंबर ए झारखंड राज्य में है ये, दामोदर नदी घाटी में, याद रखना। आगे देखिए, व्हाइट क्लिफ आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो भाई व्हाइट क्लिफ आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम इनमें से किस स्थान पर स्थित है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेशन इनमें से किस स्थान पर स्थित है? तो भाई याद रखिएगा, भुवनेश्वर में। ऑप्शन नंबर सी भुवनेश्वर उड़ीसा करेक्ट होगा। देखिए, कुम्मी इनमें से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ध्यान दीजिए, कुम्मी इनमें से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो साथियों तमिलनाडु राज्य का। ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु करेक्ट होगा। अगला है, इनमें से किस खेल महासंघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है? तो देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में जो दिख रहा है, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। याद रखना साथियों, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सलीम अली पक्षी अभयारण्य, डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो देखिएगा, डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य जो है ये गोवा में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी गोवा राइट आएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिएगा, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का मुख्यालय जो है ये ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है साथियों, राइट आएगा। ऑप्शन नंबर बी ब्रुसेल्स बेल्जियम। अगला है, भारत के किस भाग में सवाई मानसिंह स्टेडियम स्थित है? तो ध्यान से देखना, भारत का वो कौन सा भाग है जहां सवाई मानसिंह स्टेडियम स्थित है? तो देखिए करेक्ट आएगा राजस्थान के जयपुर में। आगे देखिए, नेक्स्ट है, गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध ये किस राज्य में स्थित है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये जो गोविंद बल्लभ पंत नाम आप सुन रहे हो ना, ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, याद रखना। आगे देखिए, डेनमार्क की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो देखना, डेनमार्क की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो भाई डेनमार्क की राजधानी तो आपका देखिए कोपनहेगन में है, और डेनमार्क की जो मुद्रा है वो है क्रोन। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी कीर्तन नृत्य भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो देखिए, कीर्तन जो है ना, कीर्तन ये नृत्य जो है भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो याद रखना, पश्चिम बंगाल राज्य का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे देखिए, भारत में फिनो पेमेंट्स बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। याद रखिए, भारत में फिनो पेमेंट्स बैंक का मुख्यालय जो है ये आपका मुंबई में स्थित है साथियों। ऑप्शन नंबर ए मुंबई। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिएगा, विश्व मिट्टी दिवस या मृदा दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। एक सेकंड साथियों, माफी चाहते हैं, 16 अक्टूबर आपको बाय मिस्टेक बता दिए थे, 5 दिसंबर को मनाया जाता है। याद रखना, प्रत्येक वर्ष मृदा दिवस जो है ना साथियों ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है, और इसका उद्देश्य मिट्टी के महत्व को उजागर करना होता है, याद रखना। तो राइट आंसर आएगा 5 दिसंबर। आगे देखिए, कजरी है ना, कजरी होगा यहाँ। कजरी किस भारतीय राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? ठीक है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, त्रिपुरा या राजस्थान? और इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए साथियों कि कजरी भारत के किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है। ठीक है, सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए, कामराजर पोर्ट लिमिटेड इनमें से कहां पर स्थित है? तो ध्यान से देखना, कामराजर पोर्ट लिमिटेड जो है ना ये चेन्नई में स्थित है, चेन्नई तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP का मुख्यालय कहाँ है? तो देखना, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय जो है याद रखना नैरोबी में स्थित है, केनिया में, केनिया नैरोबी में। नेक्स्ट है, भारतीय खिलाड़ी शिव थापा किस खेल से जुड़े हैं? तो देखिए, भारतीय खिलाड़ी जो है शिव थापा ये साथियों बॉक्सिंग से जुड़े हुए हैं, तो बॉक्सिंग करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान जीवित चोल मंदिर इनमें से किस राज्य में स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो भाई महान जीवित चोल मंदिर जो है ना साथियों ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। आगे देखिए, माधव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है याद रखना ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है।
ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, चेक गणराज्य की आधिकारिक मुद्रा, चेक गणराज्य देश की आधिकारिक करेंसी या मुद्रा इनमें से कौन सी है? तो याद रखना, चेक गणराज्य की जो मुद्रा है वो है साथियों कोरोना। यहाँ आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आज की इस क्लास में यूपी जीके के 30 क्वेश्चंस थे और 20 क्वेश्चन आपको ऑल इंडिया जीके के थे। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे आपके क्लास के लिए, आपके पेपर के लिए। तो ये क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताना। और जो मैंने बताया, चैनल के अंदर मैंने टॉप 500 यूपी जीके का वीडियो आपको 1-2 दिन पहले ही अपलोड किया है। यूपी जीके के पूरे 500 प्रश्न एक ही वीडियो में मिल जाएंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, चैनल के अंदर भी मिल जाएगा, देख लेना सभी साथी। जय हिंद सभी साथियों को, वंदे मातरम।